नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आज की कहानी है माँ और बेटे की, जो आपके दिल को झंझोर कर रख देगी। माँ अपने को हमेशा बहुत प्यार करती है। अपने भले भूखे पेट सो जाए लेकिन अपने बच्चों को कभी भूखा सोने नहीं देती। ऐसी होती है माँ। माँ बचपन से ही अपने बच्चों की हर ख्वाहिश पूरी करती है, चाहे भले मेला देखने जाना हो या कुछ खरीदना हो। माँ अपने बच्चों को कभी निराश नहीं होने देती है। कैसे भी करके उसकी हर ख्वाहिश पूरी कर देती है। ऐसी होती है माँ। ये कहानी है एक माँ और बेटे की। माँ अपने बेटे को बहुत लाड प्यार करके पालती है, उसे अच्छा परवरिश देती है, पढ़ाती है, लिखाती है। माँ हमेशा सोचती है कि अपने बच्चों को अच्छे से अच्छी कॉलेज में पढ़ाए, लिखाए और अच्छी शिक्षा दे। इसी तरह ये माँ भी अपने बेटे को खूब पढ़ाती है, लिखाती है। पति बच्चे की छोटी उम्र में ही उनका साथ छोड़ के चले जाते हैं। ये माँ कैसे भी करके बेटे को पढ़ाती है, लिखाती है। अपने बेटे को पढ़ाने के लिए अपना घर तक भी बेच देती है। पढ़ाई पूरी करने के बाद बेटे के शहर में नौकरी लग जाती है। बेटे को शहर में एक बड़ी कंपनी में मैनेजर के रूप में नौकरी लग जाती है। बेटा माँ को ये बोल के शहर नौकरी के लिए चला जाता है कि वह कुछ दिन बाद उसे भी वहाँ अपने साथ बुला लेगा। माँ हंसी खुशी उसे जाने देती है, बोल देती है बेटा शहर चला जाता है नौकरी के लिए। माँ का एक छोटा सा मकान किराए पे रहती है। कुछ महीनों बाद बेटा शहर से वापस आता है और माँ से मिलने के लिए मन मन के लिए ढेर कपड़े और सामान लाता है। माँ ये सब देखकर बहुत खुश हो जाती है। बेटा बोलता है शहर में उसका बहुत बड़ा घर है, अगली बार आएगा तो तुझे भी ले जाऊंगा, साथ में रहोगी हमेशा। माँ ये सुन के बहुत खुश होती है। बेटों को इतनी तरक्की देख उसकी आंखें खुशी से भर जाती है और बोलती है काश उसके पिता भी ये सब देखते तो बहुत खुशी मिलती। ये पल उन माँ और बेटे का बहुत ही खुशहाल होता है। बेटा को कंपनी से बुलावा आ जाता है और वह शहर चला जाता है। इधर माँ कुछ दिन काफ़ी खुशी से रहती है। उसका बेटा अच्छी नौकरी पा गया, अब किसी चीज़ की कोई दिक्कत नहीं होगी। धीरे धीरे दिन जाते हैं। मन के पास घर चलने के लिए यहाँ तक कि खाने के भी पैसे नहीं होते हैं। इस माँ जैसे तैसे कुछ दिन निकालती है। एक समय ऐसा आ जाता है कि उसे 2 दिन तक भूखे सोना पड़ता है। कई महीने हो जाते हैं। माँ बेटे की राह देखती रहती है कि अब वो आएगा और उसे अपने पास ले जाएगा। मकान का किराया भी नहीं चुका पाती। मकान मालिक उसे घर से निकाल देता है। माँ पैदल रास्ते पर जाती रहती है। तभी बगल से उसे एक पुरानी झोपड़ी दिखती है। बूढ़ी माँ उसे छोटी सी झोपड़ी में रहने लगती है। आसपास के दुकानदारों से ये कहकर सामान लेती है कि उसका बेटा बहुत बड़ी कंपनी में अधिकारी है, आने के बाद सब पैसे दे देगा। कुछ दिन बाद दुकानदार वाले भी सामान देना मना कर देते हैं। माँ बेटे की राह देखती रहती है। उसका बेटा शहर की चिंता होने लगती है। फिर सोचती है कि उसको शहर में जाके खुद ढूंढेगी। माँ बेटे को ढूंढने के लिए शहर के लिए रवाना हो जाती है। उसके पास कुछ भी पैसे नहीं होते। कैसे कैसे बिना टिकट के ट्रेन में से लोगों से पूछते हुए कैसे भी वो शहर पहुंच जाती है। वहाँ बेटे ने बताया था कि उसकी जॉब उस शहर में लगी है। इतने बड़े शहर में उसे ढूंढना बहुत ही कठिन होता है। वह पे रास्ते आते जाते रास्ते में सबसे पूछती कि उसके बेटे को जानते हो, वो बड़ी कंपनी में मैनेजर है। माँ ने उसका पूरा पता मालूम होता और ना ही उसकी कंपनी का नाम। इधर उधर माँ के पैसे कुछ खा के दिन काटती। उसका बेटा मिल जाएगा और उसके अपने साथ ले जाएगा। बेटे की ढूंढने के लिए इधर उधर भटकती रहती। बेटे को राह देखते देखते रोड के किनारे पेड़ के नीचे सो जाती है। दिन रात बेटे की एक झलक देखने के लिए रास्ते पे बैठी रहती थी। लोग रास्ते में जाते जाते उसे भिखारी समझ के कुछ पैसे उसकी तरफ फेंक देते थे। आखिर क्या करे, माँ उससे उसका कुछ पेट तो भर जाता।
रात दिन उसे रास्ते में बैठे लोगों को देखती रहती कि उसका बेटा आएगा। तभी वो ज़ोर से चिल्लाती है, "बेटा, बेटा!" कहकर एक लड़का एक लड़की के साथ बाजू के ठेले में आइसक्रीम खाते रहते हैं। माँ ने उसे बेटा, बेटा बुलाती रहती है, लेकिन वो लड़का देखने के बाद भी कोई जवाब नहीं देता। फिर माँ उठ के उसके पास जाती है और बोलती है, "बेटा, मैं तुम्हें कब से ढूँढ रही हूँ, तुम आज मिले?" फिर उस लड़के के साथ जो लड़की होती है वो बोलती है, "ये भिखारी औरत तुम्हें क्यों बार-बार बेटा बोल रही है?" लड़का बोलता है, "इन भिखारियों को पैसा माँगने का यही धंधा है। कभी अमीर को देखेगी तो अपना बेटा बना लेगी।" बूढ़ी मन ही मन उसके इस आँखों में आँसू आने लगते हैं। माँ बोलती है, "आज तो एक लड़की के साथ कुछ दिन क्या रह गया, अपनी माँ को भूल गया। कई कई दिनों रास्ते पे बैठ-बैठ के तेरी राह देखी रही थी और आज तू मिला भी तो मुझे भूल गया। तुझे इतना पढ़ाया-लिखाया इसी दिन को देखने के लिए?" लड़का वहाँ से जाने लगता है। कुछ दूर जाता है, तभी तभी माँ उसे बोलती है, "मोहन, तू मुझे छोड़ के जा रहा है? तू बोला था कि तुझे लेने आऊँगा।" लड़का मोहन ये बात सुन के रुक जाता है और बूढ़ी माँ की तरफ गौर से देखने लगता है। देखते-देखते ज़ोर से दौड़ते हुए माँ की तरफ आ जाता है और उसके पैरों में गिर जाता है। माँ से लिपट के रोने लगता है और बोलता है, "मैं ही तेरा मोहन हूँ माँ।" यह दृश्य माँ और बेटे का दिल को छू छू लेगा। मोहन बोलता है, "मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो। मेरी वजह से तुम्हें कितनी तकलीफ़ उठानी पड़ी, यह हालत देख पहचान नहीं पाया। मुझे माफ़ कर दो।" माँ बहुत ही दुखी स्वर में बोलती है। माँ ने अपनी पूरी आप बीती सुनाई। बेटा माँ को लेके अपने घर चला जाता है और अपनी माँ की खूब सेवा करता है। कुछ दिन बाद उसकी शादी हो जाती है। पूरा परिवार हँसी-खुशी साथ रहने लगता है। माँ का ममता अद्भुत होता है। माँ अपने बच्चों की हर गलती माफ़ कर देती है। वह हर समय अपने बच्चों के लिए प्यार और बरसाती रहती है। माँ माँ सभी से ही निवेदन करूँगी, माँ-बाप का सहारा बनें। उन्हें जब जब तुम्हारी ज़रूरत पड़े, उनके साथ खड़े रहें। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि उन्हें भी मोटिवेशन मिले। धन्यवाद।